सभी को राधे राधे। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और सदा के लिए मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को बोला, हे स्वामी, आप तीनों लोगों के पति हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके सखा हैं, अंत मेरे अंदर एक संयस है, उसे दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, उसकी क्या विधि है, कृपया करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुम बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान दामोदर की रूप पूजा की जाती है। इसके पीछे की कथा है। गोकुल नाम के नगर में एक बैखानस नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में चारों ओर वेदों को जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह लालन पालन करता था। राजा बड़ा ही नेक था, अपने प्रजा का लालन पालन बहुत ही लाड़ प्यार से करता था। एक दिन अचानक राजा रात में सो रहा था कि अचानक स्वप्न देखा कि उनके पिता नरक में चले गए। इससे वो बहुत दुखी हुआ और उसने सुबह उठकर विद्वानों के पास गया, अपनी स्वप्न के बारे में बताया और कहा कि मेरे पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने ऐसे वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे इस राजधन, पुत्र, स्त्री, हाथी आदि घोड़े से सुख में नहीं लग रहा है, मैं बहुत ही बेचैन हूँ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे इस दुख के कारण मेरे शरीर बहुत जल रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे पिता को मुक्ति मिल जाए। मेरे जैसा पुत्र को तो जन्म लेना ही पाप है, जो मैं अपने माता पिता को उद्धार न कर सका। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि हे राजा, आप घबराइए मत। यहाँ पास की पर्वत में एक ऋषि का आश्रम है जो बहुत ही अच्छा विचार देते हैं और भूत भविष्य वर्तमान सभी कुछ बताते हैं। चलिए उनके आश्रम चलते हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के साथ राजा आश्रम में चला गया। वहाँ मुनि बहुत सारे तपस्या कर रहे थे। वहीं पे वही मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया और तब मुनि ने राजा से पूछा, सब कुशल है? राजा ने कहा, हाँ महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन मैं अचानक बहुत ही अशांत हो गया हूँ। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और राजा को भूत के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने योग के बल पर तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक को जाना पड़ा है। तब राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे कोई इसका उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक की मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी व्रत किया। इस उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई। राजा के पिता स्वर्ग जाते ही अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग को चले गए। इसलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई भी व्रत नहीं, इसलिए मोक्षदा एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए। इस तरह मोक्षदा एकादशी कथा समाप्त हुआ। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि जिस तरह राजा का पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुआ एकादशी व्रत करने से, उसी तरह समक्ष लोकों में जितने भी प्राणी हैं उनके समस्त पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो। और इसी तरह एकादशी व्रत कीजिए जो भगवान को समर्पित हो। दोस्तों, आपको कैसा लगा एकादशी व्रत कथा, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।